नमस्कार। अगर आपकी राशि मीन है तो चलिए जानते हैं कि आने वाला महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। ग्रहों के संकेत क्या कहते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। मीन राशि वालों के लिए ये महीना आखिर कैसा रहने वाला है? आइए जीवन के अलग अलग हिस्सों पर एक एक करके नजर डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पूरे महीने का मिजाज कैसा रहेगा। देखिए, बुध और बृहस्पति की चाल कुछ ऐसे संकेत दे रही हैं कि इस महीने थोड़ा संभल कर चलना ही बेहतर होगा। इस महीने का जो सबसे बड़ा कीवर्ड है वो है मिले जुले परिणाम। मतलब आपको कुछ अच्छी खबरें भी मिलेंगी तो वहीं कुछ चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना होगा। कह सकते हैं कि एक तरह का बैलेंस बना रहेगा। और क्योंकि परिणाम मिले जुले रहने वाले हैं, इसीलिए इस महीने की सबसे बड़ी और अहम सलाह यही है कि ज्यादातर मामलों में सावधानी से ही आगे बढ़ें। बस ये एक बात पूरे महीने याद रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं करियर और पढ़ाई लिखाई की। यहाँ पर चीजें थोड़ी दिलचस्प हैं, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग रास्ते बनते दिख रहे हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है, वर्क प्लेस पर माहौल काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं तो यहाँ नतीजे थोड़े मिले जुले या शायद कमजोर भी रह सकते हैं। इसीलिए साफ सलाह है कि इस महीने किसी भी तरह का बिजनेस रिस्क लेने से बचें। और स्टूडेंट्स की बात करें तो जो लोग डिस्टेंस लर्निंग से या घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो अच्छे नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई में बीच बीच में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं। काम और पढ़ाई के बाद चले अब रिश्तों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि परिवार और प्रेम संबंध के मामले में ये महीना क्या कह रहा है। पारिवारिक जीवन में भी वही मिले जुले परिणाम वाली बात लागू होती है। यहाँ थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही भी घर में किसी तरह के विवाद की वजह बन सकती है। तो जरा ध्यान से। लव लाइफ में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ है। महीने की शुरुआत से लेकर 19 अप्रैल तक का समय प्रेम संबंधों के लिए काफी अच्छा है। लेकिन 19 अप्रैल के बाद अगर आप शादी ब्याह की बात आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं तो शायद थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा, क्योंकि वो समय बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं दिख रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दो सबसे जरूरी चीजों पर बात करते हैं, पैसा और सेहत। और यहां भी सलाह यही है कि थोड़ा सतर्क रहें। इन पॉइंट्स को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, आर्थिक मोर्चे पर ऐसा हो सकता है कि पैसों का फ्लो थोड़ा रुक रुक कर आए। हो सकता है कोई पेमेंट कहीं अटक जाए और इस वजह से बचत करना भी इस महीने आसान नहीं होगा। और जहां तक सेहत का सवाल है, तो सिर दर्द, बुखार जैसी छोटी मोटी दिक्कतों का ध्यान रखें। कभी कभार चोट लगने का भी खतरा है। कुल मिलाकर सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। तो इन सब बातों के बीच एक बहुत ही सरल और सकारात्मक उपाय भी है जिसे इस महीने अपनाया जा सकता है। उपाय बहुत ही आसान है। आपको बस नियमित रूप से अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना है। इससे आप एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह समझ सकते हैं, जो आपको महीने भर की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। तो ये सारी जानकारी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है। इस महीने मौकों का फायदा उठाने और सावधानी बरतने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, कहाँ रुकना है और कहाँ कदम आगे बढ़ाना है, यही सोचना इस महीने का सबसे बड़ा टास्क होगा।